पुदुन पुदुन। और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ फिर एक बार आनंद विहार टर्मिनल से। तो चलते हैं, आज की सवारी कहाँ जा रही है प्लेटफॉर्म पे जाके बताती हूँ। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। देखो दोस्तों, पहलवान की रीति क्या है। E3 में हो रहे हैं हम सवार। लोकोमोटिव है और ये हमें बेहतरीन रफ्तार से लेकर के जाएगा आनंद विहार से। WAP7 लोकोमोटिव के बाद जनरेटर वैन है। जनरेटर वैन के बाद जो है सारे B1 से लेकर B11 तक 3 AC है। उसके बाद आएगा पेंट्री कार और फिर फर्स्ट AC और उसके बाद जो है 2 tier AC और उसके बाद जनरेटर वैन। What's your name? My name is रोहित यादव। Okay, रोहित यादव ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। Hi guys, everybody, say hello to रोहित। और कुछ बोलना है रोहित? इसी ट्रेन में जा रहे हो? नहीं मैम, मेरा ट्रेन दूसरा है। अच्छा। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। अच्छा। और मैं आपका जो ब्लॉग्स बहुत देखता हूँ, बहुत पसंद है मुझे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज की सवारी हम कर रहे हैं 02502 आनंद विहार टर्मिनल से लेकर अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। बस आपने तो मेरा मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस देखा ही होगा, कोविड स्पेशल, और ये कल ही बस मैं आई हूँ 20 को यहाँ पर 2021 में अभी चलेगी और पहुँचेगी 23 तारीख को अगरतला। ठीक टाइम पर 7:50 को चलेगी आनंद विहार टर्मिनल से और 21 आज है, 22 की रात भी हम इसी में गुजारेंगे। 23 के दोपहर को 12:40 को ये हमें पहुंचा देगी अगरतला। 40 घंटे और 50 मिनट का रास्ता तय करेगी। 2423 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए ये आनंद विहार टर्मिनल से अगरतला पहुंच जाएगी। इसमें बीच में है 18 हॉल्ट्स और ये कितने राज्यों से होकर के जाएगी बताएं दोस्तों? ये कुल 6 राज्यों से होकर के जाएगी। शुरू करेगी दिल्ली से यूपी से ये पहुंचेगी बिहार से ये पहुंचेगी वेस्ट बंगाल से आसाम और आसाम से होते हुए पहुंच जाएगी त्रिपुरा। वैसे तो ये तेजस राजधानी एक्सप्रेस ऑब्वियसली पहले राजधानी थी और इसका इनॉग्रल रन हुआ था 28 अक्टूबर 2017 को, लेकिन तेजस राजधानी स्मार्ट कोच में ये कन्वर्ट हो गई, पता है कब? 15 फरवरी 2021 को, और हम आज सवार होंगे इसमें। रोज़ नहीं चलती है मुंबई राजधानी की तरह, ये बेसिकली हफ्ते में एक ही बार चलती है। ये आनंद विहार से वेडनेसडे को चलती है और अगरतला से मंडे को चलती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और उसी चक्कर में मुझे गाय हो गई। वेल तो दोस्तों, बता दूं कि मैं A3 2 tier AC में आज ट्रैवल कर रही हूँ और मेरा सीट नंबर है 32 and 33। मिलिए डॉन से। हेलो, सिग्नल हो चुका है और एग्जैक्ट 7:50 हो गए। गेट को क्या हो गया? गेट बंद हुआ वहाँ का? यहाँ का तो नहीं हुआ? नहीं हुआ जाइए। वैसे तो ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बाकी सब तो चेक किए थे, शायद ये नहीं किया था, लेकिन ये
बंद नहीं हुआ था। वेल दोस्तों, तो अब भोजन पात भी हो जाए क्योंकि भाई रात का समय है और बाहर अंधेरा हो गया है और भाई साहब हमें कुछ खाना खिलाएंगे। क्या क्या खिलाएंगे भैया? हल्दीराम का मैडम जी, दाल मखनी, करी राइस, छोले राइस, राजमा राइस। ओके, और कितने का है छोले राइस और राजमा राइस? छोले राजमा राइस करी राइस 150 का मैडम जी। अच्छा। दाल मखनी 160 का। दाल मखनी 160 का है जी। अच्छा। और वैसे दोस्तों मैंने मुंबई तेजस राजधानी में तो खाया था राइस एंड मटर पनीर। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने राजमा नहीं, हमने छोले राइस और एक मुझे पंजाबी कड़ी अच्छी लगती है और एक कड़ी राइस। वेल दोस्तों, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 2 tier AC में, तो ऑब्वियसली 2 बर्थ ऊपर हैं, 2 बर्थ नीचे हैं, एक पर डॉन सवार है और बीच में बहुत बड़ा विंडो डिस्प्ले है। और यहाँ पर हमें सुविधा ये है कि पहले ये होता था कि सिर्फ 2 स्विच बोर्ड्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ करता था, तो 2 ऊपर है, इसमें भी है। और रीडिंग लाइट्स है कि नहीं है। सामने की तरफ जो कि साइड लोअर और अपर है, साइड लोअर में भी नीचे स्विच बोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी रीडिंग लाइट है और ऊपर भी है। अब आते हैं हम सीट पर। नाइस इसका जो है टेक्सचर है और ये बेसिकली फायर रेजिस्टेंट फोम है। और ये सीट जो है हमने बिठा दी है, नहीं तो ऐसा कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अटका दीजिए और आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ी देर अपन ऐसे ही बैठ लेते हैं, है ना। गुड, कूल। अब देख रहे हो नीचे जो है स्पेस जो है प्रॉपर है। एक अगर नॉर्मल बैग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ रखनी पड़ेगी, बहुत इनकन्वीनियंट होता है। अब यहाँ पे बॉटल रखना थोड़ा सा, अगर डस्टबिन ना हो तो फिर कन्वीनियंट थोड़ा सा हो जाए। स्टील की इसको फ्रेम दी गई है ताकि जो है लोग पैर से खराब ना करे और ये वॉशेबल हो। तो दोस्तों 2 LED स्क्रीन हर कोच में दी गई है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देती है कौन सा अगला स्टेशन आने वाला है, कितने किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया है, और बाकी कुछ डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताते हैं, कुछ ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, और उसके अलावा जो है टॉयलेट ऑक्यूपेंसी के बारे में भी आपको वहाँ पे इंडिकेटर में समझ में आएगा। अब यहाँ पर रखा फायर अलार्म। यहाँ पर 2 CCTV कैमराज हैं, एक है यहाँ पर एक और एक कोच के एंड में वहाँ पर, और पैसेज में एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। बेस्ट बात इस CCTV कैमरा की ये है कि ये नाइट विजन कैप्चर करता है और फेस रिकॉग्निशन करता है, तो समझ लेना। टमाटो सूप, मैगी, चाय। अरे हाँ, कितने का है भैया? 120 का है। अरे बाप रे, ये तो रबड़ी की तरह ही सूप है, इसमें और पानी जाएगा। और चाय कितने की भैया? 15 रुपये। चाय, वाह बकरी चाय। हमेशा रिश्ते बनाए। वेल, वैसे हल्दीराम के जो ये पैक्ड फूड होते हैं, इसके पहले भी एक्सपीरियंस किया था, राजमा और राइस वो भी अच्छे थे। मटर पनीर मैंने मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस में किया था, वो भी बढ़िया था, अभी भी गर्म है, कम से कम 1.5 घंटे पहले आया हुआ है ये। टेस्ट करें तरीका। पानी वाटर टेस्टी है, इसमें पकौड़ा भी है, पकौड़े का भी टेस्ट कर लिया, वो सॉफ्ट है। हमारे जैसे डाइट के लिए ये चावल ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो खाना प्रॉपरली खाता है। वाह, मुझे लगा कि अभी 11 बज चुके हैं
तो अभी रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो है चार्जिंग पॉइंट्स बंद हो जाते हैं, जो कि मुंबई तेजस राजधानी में वैसे ही था और मेंशन भी किया हुआ था। मुझे लगा यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन अभी मैं जस्ट शूट कर रही थी तो चला गया था, लेकिन फिर आ गया। वैसे तो गुड नाइट है, लेकिन अगर आँख खुली रही तो कानपुर सेंट्रल पे ज़रूर उतरेंगे। तब तक गुड नाइट। वैसे दोस्तों अभी मेरे 5:55। ये ट्रेन यहाँ पर करीबन 50 मिनट लेट पहुँची है। वैसे 4:42 का टाइम है और पहुँची है 5:05 बजे के आसपास। यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट होता है, निकल पड़ी है। 51 मिनट्स लेट है। वैसे कानपुर सेंट्रल में भी ये लेट थी और मुझे थोड़ी नींद लग गई थी। और कानपुर जो आप जानते हो लेदर की खान है, लेदर इंडस्ट्रियों के लिए जाना जाता है, वैसे टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाता है, लेकिन बहुत कम हो गया। 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक कानपुर सेंट्रल। वो बोलते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है जो वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। वैसे मैंने आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बारे में तो कई बार बताया है, कई सारे ब्लॉग्स में। पता है आपको, कानपुर को कौनपुर बोला जाता था पहले, और इसका नाम बेसिकली कानपुर में से कानपुर बना है। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। तो योगा करना मत भूलिए, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, और सुबह सुबह हम करते हैं एक्सरसाइज तो हम रिफ्रेश होते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी, जी हाँ, पटना में आपका स्वागत है। देखिए मैंने मधुबनी का, मेरा जो मास्क है वो भी मधुबनी आर्ट का है, राइट। बिहार जाना जाता है 2 चीज़ों के लिए मेन। अभी आप बोलोगे यूपीएससी और पॉलिटिक्स, नहीं भाई, ये तो है ही, लेकिन ये लैंड ऑफ साल्वेशन है, ये लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट है। यहाँ पर बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और वो जगह है बोध गया, बोधि ट्री के नीचे। वैसे तो यहाँ पाटलिपुत्रा पर आने का इसका टाइम है 7:40 का, लेकिन ये आधा घंटा लेट है। डॉग आपने देखा यहाँ पर, डॉग अलाउड है फर्स्ट क्लास एसी में, इसलिए यहाँ पर डॉग्स है। एक और है, अयो यू आर सच अ क्यूट बेबी, वाओ, हाय, हेलो करो एरिश। ये फौजी हैं जो हमारे साथी हैं, इनसे मुलाकात होगी अंदर फिर से। जैसे कि मैंने कहा कि बिहार जो है वो लैंड ऑफ साल्वेशन है, लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट है। तो गया जो है वहाँ पर पिंडदान होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और श्राद्ध वहाँ पे किया जाता है। हम लोगों ने इस पर ब्लॉग भी बनाया है, और ये बेसिकली मंथ होता है, मेरे ख्याल से श्राद्ध का महीना जो होता है उस समय पर होता है, तो वो तो तिथि के अनुसार होता है। और फल्गु नदी में जो है, नदी के तट पर, जहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि बिना पानी की नदी वहाँ पर जो है पिंडदान का सारा प्रोग्राम होता है। और विष्णुपद मंदिर जो है वहाँ से पहले पूजा की जाती है, और फिर जो है
पिंडदान की बाकी की विधि जो है बस वहीं पे फल्गु नदी पर होती है। ओके, look at this. This is so fun. मॉर्निंग खूबसूरत होगी भाई। गंगा में मैंने बोटिंग की है। चलिए इस बहाने आपको फर्स्ट एसी घुमाते। आज तो फर्स्ट एसी में सारे के सारे जो हैं एनिमल्स हैं, पेट्स। यहाँ पे भी बहुत सारे पेट हैं। 2 गिनी पिग हैं। हेलो सी, और ये जुड़वा है। जुड़वा नहीं, इसका नाम क्या है? डूशू। डूशू। दोस्तों ये है हाजीपुर। हाजीपुर में मिलते हैं शाही केले। बताओ बच्चों, ट्रेन का टिपिकल खाना क्या होता है? नहीं, नाश्ता टिपिकल क्या होता है? ब्रेड बिना बटर के और जाम। कटलेट। कटलेट है। पहले दिन तो ये बेसिकली दिल्ली से निकलती है, रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन ये पहुंचती है कानपुर सेंट्रल। फिर ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को टच करती है, उसके बाद पहुंच जाती है ये पाटलिपुत्र बिहार। उसके बाद बरौनी क्रॉस करती है, कटिहार क्रॉस करती है और फिर पहुंच जाती है न्यू जलपाईगुड़ी, बारपेटा रोड। उसके बाद आता है रंगिया और रंगिया के बाद गुवाहाटी। उसके बाद ये हुजाई, बदरपुर जंक्शन, फिर न्यू करीमगंज और धर्मानगर और धर्मानगर के बाद अम्बास। चूँकि हमारी तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो है वो पूरी की पूरी वातानुकूलित है, तो 3 AC, 2 AC और फर्स्ट क्लास AC। तो 3 tier AC का बेसिकली प्राइस जो है वो 3600 और इसके ऊपर या नीचे भी जा सकता है। और 2 AC का जो है 4300 के आसपास होता है। कभी क्योंकि ये डायनामिक है तो ऊपर नीचे हो सकता है। और फर्स्ट AC का जो है 6500 के आसपास हो सकता है। जंक्शन और बरौनी बेसिकली ये आता है 10:05 को, लेकिन अगेन ट्रेन थोड़ी सी लेट है, अराउंड 25 मिनट के आसपास। अभी बजे 10:30। वैसे बरौनी जानी जाती है बरौनी रिफाइनरी के नाम पर, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी रिफाइनरी है। दोस्तों बरौनी रिफाइनरी जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मॉडर्न बिहार के लिए। A papita a day keeps the constipation away. कटिहार पहुंच चुके हैं ऑन टाइम। 1:48 का यहाँ पर जो है इसका टाइमिंग है और ये एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच चुकी है। कटिहार स्टेशन जो है वो माना जाता है बिजीएस्ट स्टेशन। यहाँ से 7 लाइनें निकलती हैं और
कटिहार और एक चीज़ के लिए माना जाता है कि यहाँ पर जो है गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है, जो कि कटिहार रेलवे स्टेशन से समझ लीजिए 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है। वैसे दोस्तों कटिहार में बहुत ही बड़ा वेटलैंड है जो गोगाबिल लेक के नाम से जाना जाता है। 217 एकड़ में है, 5 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के रेडियस में। और ये लेक बेसिकली गंगा और महानंदा रिवर से पहले जुड़ता था, और जब बहुत फ्लड आता है तो बेसिकली ये लेक जो है ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो है चैनलाइज होता है रिवर्स में, और ये एज अ सेंचुरी सर्व करता है काफ़ी एक्वेटिक एनिमल्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स को। और यहाँ पे मैंने भी देखे हैं माइग्रेन बर्ड आते हैं कैस्पियन सी और साइबेरियन से। You can go to Gogabil Lake. Okay. There are migrant birds which come there. और एक बात कहना तो मैं भूल ही गई कि कटिहार जो है वो इवन क्लीनेस्ट सिटी भी माना जाता है। बिल्कुल। वैसे दोस्तों और एक चीज़ है कि कटिहार जो है वो इवन टेक्निकल फॉल्ट है, यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है। अभी और 25 मिनट खड़ी रहने वाली है, 2:25 को यहाँ से चलेगी। और यहाँ पर इंजन कटता है। कोशिश करती हूँ अगर मैं शूट कर पाऊँ लेकिन लगता है टाइम हो गया। घर में कैसे मारता होगा? टमाटर हो गई थी मैं आप लोग को इंजन दिखाने में। और अभी मैं मस्त पिस्ता आइसक्रीम खाती हूँ। आप भी घर पे मंगा लो, मैं लालच दिला रही हूँ। ये चाटने का मजा अलग होता है। ठंडक पड़ी कलेजे में। अच्छा दोस्तों बताना तो ये यहाँ पे ये जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है पता नहीं, मेरे को मखाने टाइप का भी लग रहा है। देखो कितना लंबे में बिछा हुआ। मेरे दोस्तों हमारी देश राजधानी अगरतला एक्सप्रेस जो है वो पहुँच गई है न्यू जलपाईगुड़ी। और न्यू जलपाईगुड़ी इसके आने का टाइम है 6:05, लेकिन टाइम हो गई है। यहाँ पर थोड़ा उतरा जाए, शाम का वक्त हो चुका है और बादल भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जगह पर जा सकते हैं। वो है टॉय ट्रेन पकड़कर, हाँ दार्जिलिंग जा सकते हैं। वैसे दोस्तों सिलीगुड़ी को सर्व करता हुआ, सिलीगुड़ी सिटी को सर्व करते हुए 3 स्टेशन हैं, जिसमें से एक है न्यू जलपाईगुड़ी और बाकी के 2 हैं सिलीगुड़ी
पॉइंट भी कहा जाता है। सिक्किम, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के लिए है। यहाँ पे 2 नैरो गेज और 7 ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म हैं। वाह! दार्जिलिंग हिमालयन भी यहीं से जाती है। बेस्ट पार्ट ट्रेन की जर्नी का ये होता है कि जब स्टेशन आते हैं और जहाँ पर अगर 10 मिनट के आसपास या 15 मिनट के आसपास अगर ट्रेन रुकने वाली होती है तो आराम से आप अपने पैर चौड़े कर सकते हैं। वैसे अंदर भी जो है पैर आराम से फैला करके जो है आप रह सकते हैं और चल सकते हैं, खाना पचा सकते हैं। लेकिन ऐसे बाहर आना थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है, ज़रा बाहर की हवा भी मिल जाती है और थोड़ा सा जो है चहल पहल का मज़ा भी लिया जा सकता है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर स्टेशन पर उतरूँ और आपको स्टेशन का जायका दूँ। मन कर रहा है यहीं से हिमालय पहुँच जाऊँ। चाय शाम का वक्त हो गया है और चाय आई है। मैंने पूछा कि ये चाय थोड़ी काली कलूटी क्यों दिख रही है मेरे जैसी, तो बोलता है कि इसमें ना थोड़ा कॉफ़ी डाला है, कॉफ़ी। मैंने बोला है, मैंने चाय लिया कि कॉफ़ी लिया है? तो बोलता है वो क्या है ना, थोड़ा टेस्ट लाने के लिए कॉफ़ी डाला जाता है। तो दोस्तों बरपेटा आ चुका है, बरपेटा रोड, और बिफोर टाइम है ये। आना चाहिए इसको 10:36 को, लेकिन ये आ गई है 10:20 को। वेल दोस्तों, बरपेटा रोड पे हम हैं, तो इसके बारे में एक चीज़ पता है आपको कि यहाँ का मानस नेशनल पार्क जो है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और वो नेशनल पार्क जाना जाता है टाइगर रिजर्व के लिए। कहते हैं कि पहला टाइगर रिजर्व जो है वो हुआ था और 1973 में हुआ था, और उसे इवन जो है यूनेस्को वेरीफाइड वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन में भी माना जाता है। ओहो, तो हम आसाम पहुंच चुके हैं। न्यू जलपाईगुड़ी में हम लोग वेस्ट बंगाल में थे। वेल दोस्तों, हम लोगों ने बारपेटा में अब कुल मिलाकर के 1750 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है। हम लोग आधे से ज़्यादा आगे आ चुके हैं। अभी और आज की रात है, फिर कल सुबह, उसके बाद 12:40 को हम पहुँचेंगे अगरतला। सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और प्लीज़ प्राणायाम करना मत भूलिए, वो बहुत ज़रूरी है। जाने जाना दीवाना। दोस्तों, मैं अपने बिस्तर में आ चुकी हूँ। वैसे नींद तो अभी उतनी आ नहीं रही है, लेकिन देखते हैं, जब तक जा पाऊँगी आपको स्टेशन दिखा दूँगी, और जब नींद लग गई मिलेंगे सुबह। गया है रंगिया, या चल दिया है रंगिया से। ये प्रॉपर टाइम पे पहुंच गए। टाटा बाय बाय रंगिया। वाह दोस्तों, इस सफ़र का मज़ा है तीसरे दिन सुबह पहाड़ों की गोद में।
हाफलंग। टाटा बाय बाय हाफलंग। ये गया टनल। बोलिए वेज नाश्ता, बोलिए कटलेट ब्रेड, बोलिए। और अभी आ रहा है खूबसूरत सा नज़ारा। इस ट्रेन के सफ़र में मज़ा है दिल्ली से अगरतला आने का, क्योंकि आपको जो खूबसूरती दिखाई देगी वो तीसरे दिन दिखाई देगी सुबह से। अगर आप अगरतला से आते तो शाम के वक्त खुलती है, वहाँ से उतना मज़ा नहीं आएगा। मज़ा है आनंद विहार से अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस लेने का। ये देखिए पत्थर सारे लोड हो रहे हैं और फिर जगह जगह जाएंगे। रेत पहाड़ों के लेकिन स्टेशंस भी देखने अच्छे लगते हैं। वो छोटा छोटा हट्स होता है ये, और पीछे पहाड़ होते हैं। अभी मैंने देखा 2 औरतों को, यहाँ की लोकल जो हैं, बेसिकली यहाँ पर बांस के प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं, और वो लोग जो है अपने सर पर उसी की हैट बांधकर, मतलब उसी की हैट जो है पहनकर वो लोग जाते हैं। मुझे भी खरीदनी है। अब आ गए हम थोड़े से प्लेन लैंड में, पहाड़ पीछे छू रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं। पता नहीं, पहाड़ों से कुछ अलग ही इश्क है मेरा। बस हम बदरपुर आ चुके हैं और वहाँ से ट्रेन का लुक बहुत खूबसूरत है। हम लोग पहुँच चुके हैं बदरपुर, और बदरपुर जंक्शन जो है एग्जैक्टली बेसिकली जो खूबसूरती है ना अगरतला की इस ट्रेन की, उसमें आप बदरपुर से पहले पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और वो जो पहाड़ियों का जो लुत्फ़ है जहाँ पे से ट्रेन कर्व लेती है आती है, ओ गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ अलग मुझे नाश्ता दिखाई दे रहा है, देखते हैं। वैसे बदरपुर पर आती है ये 8:15 बजे, लेकिन आज थोड़ी लेट है, 8:45 हो गए हैं, आधे घंटे के आसपास, और 10 मिनट यहाँ पर रुकती है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी चली जाएगी। ये क्या है? अच्छा राइस है ये, ओके। और ये अच्छा अंडा है। हम 2202 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं आनंद विहार से लेके बदरपुर जंक्शन तक। अब हार्डली 21 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। अभी तो बदरपुर जंक्शन पर मेरी चटनी बनने वाली थी क्योंकि टाइम तो हो चला था, अभी सिग्नल भी नहीं हुआ था, लेकिन दरवाज़ा बंद होने को था। टी चालू, तो मैं अंदर घुसने गई, मैं बीच में फंस गई। मैंने कहा मरे, और वो लोग चेक कर रहे थे कि उनका डोर ओपन और क्लोज़ होता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। चलती ट्रेन में आपको जो भी इसमें चेक करना है वो पहले करना चाहिए ट्रेन की शुरुआत में। वेल दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री भी बड़ी गजब रही है। ब्रिटिश का शासन था, उसके बाद 1942 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे और असम बंगाल रेलवे जो है वो कंबाइन हुई,
और बेसिकली आसाम बंगाल रेलवे का सारा मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल गया। 1 जनवरी 1942 को जब वो कंबाइन हुई ईस्टर्न बंगाल रेलवे और आसाम बंगाल रेलवे, उस उपरांत जो है 1947 में जब हमारा बंटवारा हुआ तो जो आसाम और बंगाल में स्प्लिट हो गया, और उसके बाद ईस्टर्न बंगाल रेलवे जो है उसका हिस्सा चला गया पाकिस्तान के हाथों, और फिर मैनेज किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा। और फिर आज की तारीख में ईस्टर्न बंगाल रेलवे जो है हो गई पाकिस्तान रेलवे। आ गए हैं हम न्यू करीमगंज में 2220 किलोमीटर का रास्ता तय करके। वैसे तो इसका टाइम है यहाँ पर आने का 8:48 को, लेकिन थोड़ी लेट हो गई है, 9:15 को आई है। शायद यहाँ पर दिख रहा है कि शायद कोविड टेस्ट हो रहा है। आसाम के साथ एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। हर बार बारिश में मतलब मॉनसून आता है और बाढ़ आ जाती है। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा गांव जो है पानी के अंदर है। 2284 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हम पहुँच चुके हैं दरमान नगर। ये है त्रिपुरा। आहा, फोक डांस भी दिख रहा है यहाँ के कार्विंग में। वैसे तो ये 9:41 को आती है, 2 ही मिनट रुकती है, लेकिन ये हो चुकी है आधा घंटा लेट, आधा पौना घंटा लेट। अब इन लोगों को प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, यहाँ पे 2 ही मिनट के लिए रुकती है। दरवाज़ा अटक गया था ना आपका, कैसे खोला? यहाँ से खोलना पड़ा, यहाँ से। खैर मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन खैर अब मुझे ऐसे लगता है कि ऑटोमेटिक है तो इंडियन रेलवेज में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि दिक्कत ना आए लोगों को। बाय। ये है त्रिपुरा। अब हम पहुंच चुके हैं त्रिपुरा में, और बेसिकली दरमानगर जो है यहाँ से हम उन्नकोटी जा सकते हैं। अभी आई एम नॉट श्योर कि त्रिपुरा की सीरीज़ में मैं आपको उन्नकोटी दिखा पाऊँगी कि नहीं। इरादा तो है मेरा, 3 दिन में मैं क्या क्या कवर करूँगी देखते हैं। यहाँ पे 2 ही मिनट रुकने वाली है। ये बंद होना चाहिए खुलने से पहले, ये बंद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? अभी कितने सारे मतलब पैसेंजर को दिक्कत हो, आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओपनिंग एंड दैट वन इज ऑल्सो नॉट ओपनिंग। आधा ही ओपन होता है। नाइस। ऑमलेट, सिर्फ ऑमलेट है, ब्रेड नहीं है। नहीं, ये है भाई सब जुगाड़ू खाना। उन लोगों के पास एक बॉइल्ड आलू पड़ा हुआ था, मैंने बोला यार ऑनियन डाल करके पराठे में डाल के दे दे। एक्चुअली ये स्टाफ के लिए खाना था, तो उन्होंने मुझे भी शेयर किया। थैंक यू सो मच, काफ़ी काइंड थे लोग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दही खा सकें, क्योंकि अक्सर आप खाना क्या खा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, गरम मसाले, दिस विल कीप यू क्वाइट हेल्दी। आ गया है दोस्तों अम्बासा 11:32 को। बेसिकली इसका टाइम तो है यहाँ पे आने का 10:53। 2356 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया है आनंद विहार से लेकर अम्बासा तक। 39 मिनट्स डिलेड है ट्रेन। वैसे मेरे लिए आसान था दरमानगर उतरना, क्योंकि दरमानगर से मुझे 2 डेस्टिनेशंस नज़दीक थे, उन्नकोटी, जम्पुई हिल्स। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो आई डोंट नो लोकल ट्रेन्स चल रही हैं नहीं चल रही है, नीचे उतरूँगी तब पता चलेगा। मस्ताना हो चुका है, स्टेशन दीवाना हो चुका है अम्बासा का। आहा, त्रिपुरा में मानसून और मानसून में मैं। डॉन का सफर कैसा रहा? मेरा सफर थोड़ा सुस्ती खड़ा रहा, माइग्रेन के कारण थोड़ा सुस्त रहा सफर। लेकिन दुख ये हो रहा है कि बिल्कुल नई ट्रेन चली है, 6 महीना भी नहीं हुआ है और इसकी हालत बहुत खराब है।
लाइक देखिए यहीं पे नीचे ये जो उठाने वाला है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से निकला हुआ है। हाँ ये नहीं है, इस तरीके का बहुत सारे जगहों पे नहीं है। जब तेजस रेक्स इसमें जब लग चुके हैं राजधानी के रेक्स को हटा करके, तो अब क्वालिटी जब बढ़ी है, लग्जरी जब बढ़ा है, तो भाई हम पब्लिक का भी फर्ज बनता है कि उसको उसी तरीके से रखा जाए और लिया जाए। अरे छोले जी का अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं पहुंचती हूँ, आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। बारिश हो रही है और मेरा स्पीकर वाला है GoPro। वेल दोस्तों, हम लोग अगरतला पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट टाइम पर 12:40 को आगे। हमको लगा कि आधा घंटा लेट हो जाएगी क्योंकि बाकी स्टेशन पर लेट थी। एनीवेज, सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और आप सब लोगों का फिर एक बार मैं स्वागत भी करती हूँ और अलविदा भी कहती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, आपका बहुत साथ ज़रूरत है। और तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो बेसिकली कोविड टेस्ट के लिए है। यहाँ पे शायद एंटीजन टेस्ट होगा, हो गया तो दोस्तों यहाँ पर जो है कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद हम त्रिपुरा में कहीं पे भी घूम सकते हैं। अगर जिसके पास 2 डोज लिए हुए हैं उनके लिए नहीं है, अगर सिंगल डोज है तो उनको टेस्ट कराना पड़ेगा। वेल दोस्तों, यहाँ पर हैं हमारे साथ एक फौजी और इनकी भी एक गेम चैनल है, तो मैंने सोचा कि हमारे थ्रू अगर उनके चैनल को कुछ और सब्सक्राइबर्स मिल जाए। ओके गाइस, दिख रहा है आपको, ये है चैनल का नाम, उसका नाम है रक्खू गेमिंग, RAKHUGAMING। वेल दोस्तों, तो हम लोग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा रहे हैं अगरतला से हमारे होटल तक। तो अराउंड 150 रुपये इन्होंने लिए हैं ओमनी में, और चलते हैं। 1 मिनट।